हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुथ्रिया। आज अपन बात करने वाले हैं लोकसभा चुनावों के बारे में कि जो लोग जो थोड़ी सी सजग नहीं होते ना देश के प्रति, उन लोगों की हमेशा समस्या रहती है कि वोट किसको करा जाए। कि हाँ, हमें 5 किलो राशन मिल गया, हम तो इसी को वोट करेंगे। मैं साल के 6,000 रुपये आ गए तो हम तो इसी को वोट करेंगे। नहीं, आपको किसको वोट करना है इस बारे में अपन थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि देश के लिए क्या ज़रूरी है। हाँ, मुझे पता है कि आपके लिए सिर्फ खाना ज़रूरी है, लेकिन खाने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम्मान की बात होती है, डिग्निटी। देश का माहौल क्या है, कहीं देश किसी और एक तरफ तो नहीं जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं ये मानता हूँ कि स्थिरता ना हमेशा मतलब पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि विनाश की ओर लेके जाती है। अगर हम एक ही पे भरोसा करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, चुनाव का मतलब क्या होता है भाई? चुनाव 5 साल में होता है, यही मतलब है ना कि हम चेंजेस लाएं, हम अपने हिसाब से सुधार करें उसमें। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, लगातार हो रहा है तो चलो ठीक है, जो पावर में है वो दूसरे की कमियां निकाल देगा। हमें समझ में आ जाएगी कि ना इसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, वो सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है उसकी कमियां कौन निकालेगा? ये कमी तो तभी आएगी ना जब चेंज आएगा, सिस्टम में चेंज आएगा। वो कॉन्टिन्यूसली एक ही गवर्नमेंट रहेगी तो जाहिर सी बात है खुद की गवर्नमेंट की कमियां कभी जाहिर नहीं हो रही देगी लोगों को। सबको ये लगेगा एकदम एक्यूरेट है, हमारे लिए ये काम कर दिया, हमारे लिए वो काम कर दिया। 80,000 लोगों को, सॉरी 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं ना, अनाज दे रहे हैं, और क्या चाहिए हमको? तो आपको सिर्फ लाइन में ही लगना है हमेशा ज़िंदगी भर। कर्जे की बात की जाए तो कर्जा 5-5 गुना 4-4 गुना बढ़ गया है। उसका जिम्मेदार कौन है भाई? लिया है कर्जा, चुकाना पड़ेगा ना। फिर भी सपोर्ट कर रहे हो तो क्या आप भी इस चीज़ के समर्थक हो क्या कि आपने किसी से कर्जा ले लिया, आराम से मज़े किए और उसको एक पैसा भी नहीं देना वापस लौटा के, मांग के पियो, घी पियो? तो कर्ज के तले का मतलब क्या है भाई? इंसान जिस डिग्निटी होती है, कोई भी ऐसा इंसान, वो हमेशा क्या चाहता है कि भाई मेरे पे कम से कम कर्जा तो ना रहे, कम से कम गेट पे कोई आके खड़ा ना हो मेरे। मैं कम कमाऊंगा, कम खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या बात होती है कि मैं कमाऊँ चाहे नहीं कमाऊँ, लेकिन भाई साहब मैं कहीं से भी पैसा उधार लेके इतना खर्च करूँगा जिसकी कोई हद हिसाब नहीं। कोई हिसाब मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा। इसका पैसा लिया मैं इसका भी खा जाऊँगा, इसका पैसा लिया मैं इसका भी खा जाऊँगा। किसी का कोई हिसाब नहीं देना मुझे। मतलब क्या है इस चीज़ का? वो एक देश की बात है। जब आपके पिताजी अगर किसी से कर्ज लेके उनकी डेथ हो जाती है तो बच्चों को चुकाना पड़ता है ना, कि नहीं चुकाओगे? कि हाँ ठीक है, मेरे पिताजी ने दिया तो मैं नहीं चुकाऊंगा। हाँ, अगर इतनी बेशर्माई रखनी है तो अलग बात है, सामने वाला ताकतवर हुआ तो निकाल लेगा। लेकिन देश के केस में ऐसा नहीं है। अगर तुमने किसी से एक पैसा भी लिया तो वो सारा पैसा चुकाना पड़ेगा। अरे हमारे यहाँ तो इतना भी होता है कि किसी का 25,000 करोड़, ये करोड़ वो करोड़ ऐसे ही माफ़ कर दिया। जो उद्योगपति उनको माफ़ करने की जरूरत कहाँ पड़ रही है भाई? एक तो उनसे टैक्स लेने के बजाय उनके पैसा ही माफ़ कर रहे हो, ये कहाँ का सीन होता है भाई? और एक किसान होता है, उसका 6,000 भी अगर कर्जा हुआ तो भाई बैंक वाले ऐसे धमक के पड़ जाते हैं कि भाई साले मार दूंगा अगर नहीं पैसा दिया तो। ये उनकी भाषाएं होती हैं। बहुत सारे कश्मीर या जम्मू लद्दाख जो रीजन है, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई सुनने को रेडी ही नहीं है। सोनू वांगचुक जी थे, 21 दिन की भूख हड़ताल पर रहे उन्होंने, किसी ने कोई सुनने को रेडी ही नहीं हुआ। हाँ, आचार संहिता लागू हो गई थी उस टाइम, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर हम मणिपुर की केस में बात करें तो कितने दिन तक मणिपुर चला था? बात संदेश काली की आती है तो सब बोलने लग जाते हैं, लेकिन वो दूसरे वाले नहीं बोलते। जो गलत है वो तो गलत ही है ना भाई, क्यों नहीं बोलते हो? तुम बोलते हो तो सामने वाला नहीं बोलता, सामने वाला बोलता है तो तुम नहीं बोलते हो। जनता तो सब देख रही है ना। किसी का रेप होता है, रातों रात बॉडी जला दी जाती है बिना घर वालों को दिखाए। घर वालों को भनक तक, मतलब भनक क्या, देखने तक नहीं देते उसको।
ये क्या साबित करना चाहते हो? पुलिस खुद बॉडी जला रही है, उसके फैमिली वाले हैं ना। चुनाव आने वाले हैं और किसान आराम से, सॉरी, किसान धरना दे रहे हैं और साहब जो आराम से मज़े ले रहे हैं। मेरे आपको इतना डर तो होना चाहिए कि चुनाव आने वाले हैं, मेरा इस बिहेव से जो है वो जनता पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये आपने बिल्कुल ही सोच लिया कि जनता का तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मेरे पास तो और भी हज़ारों तरीके हैं। मेरे पास तो पूरा डिपार्टमेंट ही है, राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं। नहीं, ये जो है बिहेव ठीक नहीं है। निर्मला सीतारमण जी, उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर 24 के चुनाव में वर्किंग जो ये गवर्नमेंट है, अगर ये जीतती है तो 29 में नहीं जीतेगी, मतलब चुनाव ही नहीं होंगे। तो आप और हमारी जिम्मेदारी, देखो सेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि इनकी कमियों को पता चल सके। भाई लोगों में इतना जुनून है, इस पार्टी को लेके इतना ही ज़्यादा पसंदगी है, तो वो तो 29 के जो चुनाव होंगे तब भी जीत सकते हैं। लेकिन कम से कम चेंजेस से ये तो पता रहेगा कि क्या क्या कमियां कहाँ रह रही हैं। क्या जो ये विपक्ष है वो दावे कर रहा है वो हकीकत में है कि नहीं है, कि ये भी सिर्फ जुमलेबाजी है कि 2 करोड़ जॉब दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, 15-15 लाख आएंगे, क्या ये भी जुमलेबाजी है? मनमोहन सिंह जी का 2006 का जो बयान था उसको मॉडिफाई करके डायरेक्टली सीधा मुसलमानों के ऊपर थोप दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री की भाषा है, डायरेक्टली बोलना। प्रधानमंत्री नहीं, मतलब जो वर्किंग गवर्नमेंट है उनके हेड का सेंस, मतलब अभी तो देखो आचार संहिता लगी तो कभी अभी कोई ना प्रधानमंत्री ना कोई भी है, तो ये उनकी भाषा है। इस तरह की भाषा से आप क्या करना, इसका सांप्रदायिक दंगे वगैरह, मतलब क्या चाहते हो आप? एक देश है भारत देश, मतलब सदियों से जाना जाता है खुशहाली के लिए, अपने दयालुपन, अपने सब कुछ के लिए जाना जाता है। क्यों आप उस देश की छवि को एकदम मिटाने के लिए तोड़े हुए हो? तो देखो, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा किसी से कि आपको किसको वोट करना है। वोट ज़रूर करना है, मैंने पिछली वीडियोस में भी ज़रूर बोला है कि वोट ज़रूर करना है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, कुछ आप समझदार हो। सत्यपाल मलिक जी ने बोला था कि उनसे जब प्रेसिडेंट से जब मिलना होता था तो उनकी जो लिस्ट है वो पीएम ऑफिस जाती थी। तो जो लिस्ट है उसका पीएम ऑफिस में क्या मतलब? क्या प्रेसिडेंट जो है वो पीएम ऑफिस की पपेट है? वो डायरेक्टली किसी से नहीं मिल सकती? बात करते हैं हम पुलवामा अटैक की, कोई बात ही नहीं करना चाहता इस बारे में। इतना बड़ा रोड था, इतना बड़ा काफिला था, एक गाड़ी आती है 300 किलो आरडीएक्स लेकर बीच में घुस जाती है, ब्लास्ट कर देती है। वहीं इतने दिनों से डोल रही थी, ना कोई जांच हुई ना कुछ हुई, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। आपको 5-8 साल पुराने रिकॉर्ड मिल जाते हैं, लेकिन 2-3 साल पहले क्या हुआ वो आपको रिकॉर्ड नहीं मिलता, उसकी आपको जांच भी नहीं होती। 40 जवान शहीद हुए थे। जवान का मतलब उनकी फैमिली, उनके बच्चे, पूरा परिवार बिखर जाता है, वो भी सिर्फ गलती की वजह से। अगर वो देश के लिए जान देते हैं तो वो खुद समर्पित होते हैं इसके लिए कि हाँ हम देश के लिए जान देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि उन्हें किसी और की गलती की वजह से अपनी जान गंवानी पड़े तो कैसा हो? ये एक जबान के बारे में बात हो रही है। और सारी कंट्रीज होती है एकदम वेल ट्रेंड मिलिट्री रखती हैं, हमारी मिलिट्री को 4 साल के लिए कर दिया गया, अग्निवीर लिया है। तो जो 18-18, 20-20 साल के बंदे हैं, एक तो उनको सिक्योरिटी की टेंशन रहेगी हमेशा, और ऊपर से देश के लिए जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी आंदोलन कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कहीं मारकाट हो रही है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्या होता है, होने दो। इसका मतलब आपको चुनावों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई जो होते हैं उसको ही हटा दिया जाता है। एक विपक्ष रहेगा, एक पीएम रहेंगे, एक उनका सहयोगी रहेगा। तो आप अपनी मर्जी का ही चुन रहे हो ना डायरेक्टली।
एक को डायरेक्टली मतलब सीधे ही उसको वो दे दिया जाता है, रिजाइन करवा दिया जाता है उससे, फिर 2 नए नियुक्त किए जाते हैं। तो ये जो खेल चल रहा है ना वो सही नहीं है। आपकी ईवीएम मिल रही है कहीं भी, ईवीएम की टैंपरिंग का जो है आरोप लगाया जा रहा है, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप बैलेट पेपर से राजी नहीं हो। और सबसे बड़ा केस सूरत का, चुनाव होने से पहले ही किसी मतलब घोषित कर दिया कि बीजेपी का खाता खुल गया, 8 प्रत्याशियों को बैठा दिया गया। और एक वीडियो आया उसमें उन्होंने बताया कि सो कॉल्ड गुंडे हैं किसी के, उन गुंडों ने मुझे पकड़ लिया है, कभी भी मेरी मौत हो सकती है, मुझे ज़बरदस्ती बिठाया गया है चुनाव से, सांसदीय से। ये 24 के चुनाव की हालत है। तो क्या कहीं निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है वो सही तो नहीं बोल रहे? क्या 29 के चुनाव के ऊपर कोई सच में ही कुछ है या नहीं है? अभी रिपोर्ट आई थी तो उसमें इंडिया में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो है बताया गया है कि सिर्फ चुनाव हो रहे हैं, इस प्रकार की डेमोक्रेसी है। तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जो है वो ठीक नहीं है, मतलब देश के लिए तो ठीक नहीं है कि सिर्फ चुनाव हो रहा है। मीडिया बोलने को रेडी ही नहीं होता है, खबरें दिखाएंगे कि क्या ही बोले उनके बारे में, रहने दो तो ज़्यादा बढ़िया है। मीडिया की जिम्मेदारी होती है लेकिन उन्होंने निभाना तो दूर की बात, बस पैसे आ जाए जेब में और मज़े करो अपने। कहाँ लेके जाओगे इस पैसे को? वो किस किस को जवाब दोगे कि जब देश जो है वो गर्त में जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई? क्या आप सच में इसके जिम्मेदार हैं या नहीं हैं? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने प्रेस को खरीद रखा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो अब सब आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। स्पेशली जो लेबर क्लास है वो वोट करने को रेडी नहीं होती है, तो आप जाइए, गांव-गांव में जो लोग हैं, जो सजग लोग हैं, वो खुद वोट करें और अपने और पास जितने भी हैं, अपने मोहल्ले, कॉलोनी, जहाँ भी, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर करके ले जाएं। और चलिए वोट करके आते हैं, उसके बाद अपने काम पर जाना। तो चलिए, आपको लोकसभा चुनाव की जो पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट में अपनी भागीदारी निभाएं। थैंक यू।